दोस्तों, इस ऑडियो बुक के तीसरे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 7 मनुष्य अवतार, शरीर और आत्मा। अध्याय 7 में लेखक मनुष्य के अवतार अर्थात उसके शरीर और आत्मा के संबंध और उसके कर्मों, प्रवृत्तियों तथा संस्कारों की जड़ों की गहराई से चर्चा करते हैं। लेखक स्पष्ट करता है कि मनुष्य कोई दैवी अवतार नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है, जिसके भीतर कार्य करने वाली शक्तियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उसी आत्मा के अंग हैं। मनुष्य के सभी मानसिक और नैतिक गुण उसके संस्कारों और पिछले अनुभवों से निर्मित होते हैं। लेखक बताता है कि मनुष्य के भीतर 4 प्रमुख तत्व काम करते हैं। मन, जो भावनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न करता है। बुद्धि, जो विचार और निर्णय का केंद्र है। चित्त, जिसमें स्मृतियां और प्रवृत्तियां संग्रहित रहती हैं। और अहंकार, जो मैं की भावना देता है। ये सब मिलकर मनुष्य के आचरण को दिशा देते हैं। यदि इनमें विकार आता है तो मनुष्य भ्रमित, अविवेकी या गलत कर्म करने लगता है। लेखक उदाहरण देता है कि मन का भ्रम भूत जैसी कल्पना कराता है। बुद्धि का भ्रम पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को घूमता हुआ महसूस करवाता है। चित्त का भ्रम असावधानी पैदा कर सकता है और अहंकार की त्रुटि मनुष्य को अपनी सीमाएं भूलने पर मजबूर कर देती है। इन सभी प्रवृत्तियों के पीछे संस्कार बल काम करता है। संस्कार मनुष्य को उसी दिशा में ढकेलते हैं जो उसके पूर्व अनुभवों और आदतों से निर्मित होती है। यदि संस्कार अच्छे हों तो आत्मा स्वच्छ होकर विवेकशील बनती है, और यदि संस्कार दूषित हों तो आत्मा अज्ञान के अंधकार में फंस जाती है। लेखक के अनुसार मनुष्य का व्यवहार इन्हीं संस्कारों की परस्पर लड़ाई से बनता है। जिस प्रवृत्ति का बल अधिक होता है वही मनुष्य को उस दिशा में ले जाती है। अध्याय में यह भी वर्णित है कि मनुष्य के कर्म तुरंत उसके शरीर और आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। हिंसा, क्रूरता और गलत कर्म आत्मा को गिराते हैं, जबकि सच्चाई, दया और संयम आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। कर्म का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं मिलता, बल्कि मनुष्य के भीतर ही मिलता है। सुसंस्कृत आत्मा ही स्वर्ग है और विकृत आत्मा ही नरक। यही कारण है कि पश्चिमी कहावत वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड एंड वाइस इट्स ओन पनिशमेंट यहां उद्धृत की गई है। लेखक मनुष्य के भीतर होने वाले नैतिक द्वंद्व की भी चर्चा करता है। कई बार मनुष्य के भीतर 2 विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ काम करती हैं, एक जो शुद्ध और आत्मोन्नत है और एक जो पशुवत और लालच से भरी है। बहुत बार मनुष्य अच्छा भी बनता है और बुरा भी। इसे शरीर में 2 आत्माएं नहीं माना जा सकता। ये मस्तिष्क के भीतर संस्कारित तंतुओं के परस्पर परिवर्तन का परिणाम है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में कई बार गिरता और उठता है। इसके बाद लेखक धर्म की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहता है कि मनुष्य अक्सर अपने आचरण को सही जानने के लिए धर्म का सहारा लेता है। उदाहरण दिए गए हैं कीड़े मारकर मंदिर के लिए मोतियों की माला बनाना, मछलियां मारकर धार्मिक भोज करना या खेत बचाने के लिए वानरों को चोट पहुंचाना। ये सब धर्म के नाम पर पाप को वैध करने के उदाहरण बताए गए हैं। ये दर्शाता है कि धर्म कई बार नैतिक विवेक के स्थान पर सामाजिक प्रथाओं का संग्रह बन जाता है। अध्याय में मानव और अन्य प्राणियों की तुलना भी की गई है। लेखक बताता है कि मनुष्य स्वयं को उन्नत मानता है, परंतु उसके भीतर लोभ, कामना और क्रोध के रूप में वही पशुवत प्रवृत्तियां कार्य करती हैं। पशु बिना द्वेष के मारते हैं, पर मनुष्य लालच, क्रोध या मत्सर से दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। इससे लेखक इस भ्रम को तोड़ना चाहता है कि मनुष्य स्वभाव से उच्च है, वह केवल संस्कार और विवेक से ऊंचा बनता है। लेखक आगे मानव के काम प्रेरणा की भी चर्चा करता है। जानवर केवल वंश वृद्धि के लिए यौन संबंध रखते हैं, पर मनुष्य में बुद्धि के विकास ने इस प्रवृत्ति को भोग का रूप दे दिया है, जिससे वह काम को केवल प्रजनन के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए भी प्रयोग करता है। यह भी मनुष्य के संस्कारों के सामाजिक और मानसिक विकास का परिणाम बताया गया है। अध्याय के अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य अपनी चेतना, बुद्धि, विवेक और नैतिकता के कारण भले ही पशु से भिन्न दिखाई देता है, परंतु उसकी आत्मा की वास्तविकता उसी प्राकृतिक नियम से संचालित होती है जिससे अन्य सभी प्राणी संचालित होते हैं। उसकी उन्नति किसी दैवी अवतार या दैवी योजना का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रवृत्तियों, संस्कारों और बुद्धि का परिणाम है। इसलिए मानव अवतार का अर्थ दैवी जन्म नहीं, बल्कि प्रकृति का वह विशिष्ट विकास है जिसमें मनुष्य आत्म जागरूक होकर स्वयं को सुधार सकता है। अध्याय का मूल संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्म, अपने विचार और अपने संस्कारों से स्वयं अपना स्वर्ग और नर्क बनाता है।
कोई बाहरी ईश्वर उसे मार्ग नहीं दिखाता। मनुष्य के भीतर ही उसके विवेक और भ्रम दोनों के स्रोत मौजूद हैं। सही दिशा पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना होगा, न कि बाहरी अवतारों या चमत्कारों पर निर्भर होना होगा। यही आत्मविकास मनुष्य की वास्तविक शक्ति है और इसी को लेखक मानव अवतार का अर्थ मानता है। अध्याय 8 आत्मा का अमरत्व, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। अध्याय 8 में लेखक मनुष्य के कर्म, भाग्य, स्वतंत्रता, संस्कार, प्रकृति व ईश्वर के बीच संबंधों पर गहराई से चर्चा करते हैं। अध्याय का मुख्य आशय यह है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी नहीं है जितना वह स्वयं को समझता है। वह अपने अंदर जमा संस्कारों, जैविक प्रवृत्तियों, सामाजिक दबावों और पर्यावरणीय परिस्थितियों से नियंत्रित होकर कार्य करता है। इसलिए मनुष्य अपने कार्यों का पूर्ण स्वतंत्र करता है। यह धारणा त्रुटिपूर्ण मानी गई है। लेखक बताते हैं कि अनेक धार्मिक परंपराओं में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है, परंतु यह मान्यता तर्क और अनुभव के सामने टिक नहीं पाती। यदि मनुष्य को उसके कर्मों का पूर्ण फल मिलता ही है तो संसार में अन्याय, शोषण, दुर्भाग्य, बीमारी और असमानता कैसे बनी रहती है। धर्म यह कहकर बच निकलता है कि यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है, पर लेखक इसे मानवीय दुखों की वास्तविक व्याख्या से बचने का प्रयास मानते हैं। अध्याय में कर्मवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार उसके पूर्व भोगे अनुभवों और संस्कारों से बनता है। बचपन से लेकर वयस्कता तक मनुष्य अपने परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ये सभी तत्व उसके अवचेतन में ऐसे बैठ जाते हैं कि वह सोचता ही उन्हीं ढांचों में है। उसका गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या, भय, साहस सब इन्हीं संस्कारों का परिणाम होते हैं। इसलिए मनुष्य स्वतंत्र होकर नहीं बल्कि अपनी मनोवैज्ञानिक और जैविक संरचना के हिसाब से ही कर्म करता है। लेखक धर्मों में व्याप्त विरोधाभासों की ओर भी संकेत करते हैं। धर्म एक ओर कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, पर दूसरी ओर कहता है कि उसके कर्मों का निर्धारण पूर्व जन्मों ने कर दिया है। दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो जन्मजात असमानताएं क्यों हैं? यदि वह पिछले कर्मों के बंधन में है तो उसे पाप का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? अध्याय में कुछ जीवन आधारित उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप दारू की लत पाई हो, क्या उसे केवल पापी कहकर दूर कर दिया जाना चाहिए? क्या वह अपनी प्रवृत्ति पर काबू पा सकता है जब उसके शरीर और मस्तिष्क के अंदर की प्रक्रियाएं उसी दिशा में उसे धकेल रही हों? लेखक के अनुसार ऐसे मनुष्यों को दंड नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। अध्याय आगे बताता है कि संसार में कोई भी जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं। पक्षी भी परिस्थिति के अनुसार उड़ते हैं, पेड़ मिट्टी और पानी के अनुरूप बढ़ते हैं और मनुष्य भी अपनी प्रवृत्तियों, इच्छाओं, वातावरण और संस्कारों के अनुसार ही निर्णय लेता है। इसलिए मनुष्य को कर्तृत्व या अकर्तृत्व की कसौटी पर परखना सही नहीं। लेखक बताते हैं कि भाग्य शब्द भी वास्तव में मनुष्य की अज्ञानता को ढकने वाली परिधान है। जिसे हम भाग्य कहते हैं वह वास्तव में अनेक कारणों का परिणाम होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि दुनिया कारण और परिणाम के नियमों पर चलती है और ईश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अध्याय के अंतिम भाग में एक व्यावहारिक कथा द्वारा यह समझाया गया है कि मनुष्य किसी भी घटना का संपूर्ण ज्ञान न होने पर उसे दैवीय या भाग्य का परिणाम मान लेता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक घटना के पीछे वैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक कारण होते हैं जिन्हें समझने पर ही जीवन में स्पष्टता आती है। लेखक निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, अगला जन्म, ईश्वर, दंड जैसे काल्पनिक विचारों से बाहर निकलकर जीवन के वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मनुष्य को कर्म करने चाहिए, लेकिन यह जानते हुए कि उसका व्यवहार हजारों कारणों से प्रभावित होता है। उसे भय आधारित नैतिकता नहीं बल्कि जान आधारित समझ की आवश्यकता है। अध्याय 9 आत्मा की स्वतंत्रता के निर्माण। अध्याय 9 में लेखक मनुष्य के कर्म, उसकी स्वतंत्रता, नैतिकता, पाप पुण्य, ईश्वर की भूमिका और प्रकृति के नियमों पर गहन चर्चा करते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय विचार ये है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म नहीं करता, बल्कि प्रकृति, संस्कार,
वातावरण और मानसिक संरचना से प्रेरित होकर कर्म करता है। लेखक इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता है या वे अपने कर्मों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। अध्याय की शुरुआत गीता के एक श्लोक से होती है। प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य अनिवार्य रूप से कर्म करता है। लेखक ये बताते हैं कि ये बात केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। कोई भी जीव मनुष्य सहित मात्र इच्छा शक्ति से अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका आचरण, उसके शरीर की संरचना, जैविक प्रक्रमों, पिछले अनुभवों, संस्कारों, सामाजिक दबावों और परिस्थितियों से तय होता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो भी सोचता है वो उसके व्यक्तित्व का परिणाम है, जिसे बनाने में अनेक कारण योगदान देते हैं। परिवार, शिक्षा, समाज, धर्म, व्यक्तिगत अनुभव, मनोवैज्ञानिक घाव, इच्छाएं, भय और आकांक्षाएं। इसलिए जब कोई मनुष्य दुष्कर्म करता है तो उसे केवल पापी या दोषी कहना उचित नहीं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति और मानसिक संरचना उसे वहीं ले जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सन्यासी, दयालु या महान कार्य करता है तो ये भी उसके संस्कारों, बुद्धि और परिस्थिति का परिणाम है। कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों ही प्रकृति और संस्कारों से नियंत्रित हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि मनुष्य अक्सर दूसरों के कर्मों को नैतिक दृष्टि से परखता है, पर अपने कर्मों को उचित ठहराने के लिए तर्क ढूंढ लेता है। धर्म इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाता है, कुछ कर्मों को पुण्य और कुछ को पाप बताकर, जबकि असल में हर कर्म के पीछे जैविक और मानसिक कारण होते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण दूसरे ढंग से कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षण उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवस्था किसी अन्य विकल्प की अनुमति नहीं देती। इस चर्चा के आधार पर लेखक प्रश्न उठाते हैं, यदि मनुष्य प्रेरित होकर कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा या दोषारोपण का क्या अर्थ है? क्या दंड वास्तव में सुधार की ओर ले जाता है या केवल दमन करता है? अध्याय में उदाहरण दिया गया है कि जब एक मनुष्य शराब पीता है तो वो केवल अपनी इच्छा से नहीं पी रहा होता। उसकी आदत, शरीर की रासायनिक प्रक्रियाएं, सामाजिक वातावरण और मानसिक तनाव उसे मजबूर करते हैं। ऐसे में उसे दोषी ठहराना समझदारी नहीं। इसी तरह चोर चोरी करता है क्योंकि उसकी परिस्थितियां और मानसिक संरचना उसे उसी दिशा में धकेलती हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को स्वतंत्र मानता है, पर वास्तव में मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, ये निर्णय भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा पहले से तय होते हैं। मनुष्य बाद में उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का परिणाम मान लेता है। ये भ्रम उसे नैतिक श्रेष्ठता या हीनता की भावनाओं में बांधे रखता है। लेकिन यदि मनुष्य ये समझ ले कि हर व्यक्ति परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का परिणाम है, तो वो दूसरों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बन सकता है। अध्याय में प्रेरणा और बल में फर्क बताया गया है। प्रेरणा वो है जो भीतर से उठती है, जैसे भूख, सुरक्षा की चाह, यौन इच्छा या मान सम्मान की आकांक्षा, जबकि बल वो है जो बाहरी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। दोनों मिलकर मनुष्य के कर्मों को तय करते हैं। इसलिए ये कहना कि मनुष्य ईश्वर की इच्छा से संचालित है, ना तो तर्कसंगत है, ना आवश्यक। प्रकृति का नियम और मनुष्य का आंतरिक ढांचा ही उसके कर्म निर्धारित करता है। अध्याय के एक हिस्से में ईश्वर को कर्मों का साक्षी, दंडदाता या प्रेरक मानने की धार्मिक अवधारणा पर प्रश्न उठाया गया है। लेखक कहते हैं, यदि ईश्वर ही सब प्रेरित करता है तो पापी को दंड क्यों? और यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो ईश्वर की भूमिका क्यों? ये द्वंद्व धार्मिक विचारधारा की कमजोरी उजागर करता है। लेखक का निष्कर्ष ये है कि ईश्वर के बिना भी नैतिकता, जिम्मेदारी और जीवन के प्राकृतिक नियम समझे जा सकते हैं। अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि मनुष्य को किसी और का न्याय करने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की पूरी पृष्ठभूमि, पीड़ा, मानसिक घाव और परिस्थितियों को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को दोष देने से पहले यह समझना चाहिए कि वो भी प्रकृति के ही नियमों के अधीन है। सच्ची नैतिकता दंड में नहीं बल्कि समझ और करुणा में है। अध्याय 10 नीति, धर्म,
पुण्य और पाप। अध्याय 10 में लेखक सबसे पहले इस प्रश्न को उठाते हैं कि यदि मनुष्य अपने संस्कारों, परिस्थितियों और प्रकृति के बल पर मजबूर होकर कर्म करता है, तो फिर सत्कर्म और दुष्कर्म, नीति और अनैतिकता, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, इन सब का भेद ही क्या रह जाता है। लेकिन समाज के सुचारू संचालन के लिए इन अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि धर्म का मूल अर्थ है किसी वस्तु का स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, वह न जलाए तो आग ही नहीं। इसी प्रकार वनस्पति और पशु का स्वाभाविक धर्म आत्मरक्षा और वंशवृद्धि है। जब जीव स्थावर से जंगम बने तो अपनी रक्षा और वंशवृद्धि के लिए बुद्धि, विवेक और व्यवहार का विकास हुआ। धीरे धीरे यही स्वाभाविक प्रवृत्तियां नीति और धर्म के प्रारंभिक रूप बने। लेख में कई उदाहरण आते हैं, जैसे हरण दंपत्ति का प्रेमपूर्ण कर्तव्य, पक्षियों का अपने बच्चों को भोजन कराना, गाय का अपने बछड़े के लिए तड़पना। ये सब संतान धर्म के स्वाभाविक स्वरूप हैं। आगे विकास में कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियों जैसे जीवों में समाज धर्म प्रकट हुआ, जहां सामूहिक जीवन आत्मरक्षा और वंशवृद्धि के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। मानव ने भी इसी कारण परिवार, फिर समाज, फिर जाति और राष्ट्र बनाए। इन संरचनाओं के लिए व्यवहार नियम बने, जिन्हें नीति या समाज धर्म कहा गया। समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए धर्म और उसके विपरीत अधर्म के नियम बनाए, जैसे चोरी करना बुरा, सहयोग करना अच्छा, विवाह को पवित्र, व्यभिचार को दुष्कर्म आदि। इस प्रकार मानव निर्मित धर्म का मूल उद्देश्य हमेशा समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना रहा है। अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि धर्म समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। एक समाज में जो कर्म पाप हो, दूसरे में वही पुण्य माना जाता है। उदाहरण के लिए मांस भक्षण, मदिरापान, विधवा विवाह, जुआ, इन सभी का मूल्यांकन अलग अलग समयों में अलग अलग रहा है। धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां आज जिसे अधर्म कहा जाएगा, वह प्राचीन समाज में धर्म माना जाता था। लेखक कहते हैं कि सामाजिक धर्म स्थायी नहीं, बल्कि बदलते अनुभवों से विकसित नियमों का समूह है। वास्तविक और अपरिवर्तित है केवल स्वाभाविक धर्म, जैसे सूरज का प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या जीव का प्राकृतिक संयोजन। लेकिन सामाजिक धर्म मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए वह समय, संस्कृति और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहेगा। लेखक इस भ्रम को भी दूर करते हैं कि धर्म को टिकाए रखने के लिए ईश्वर का भय आवश्यक है। उनका कहना है कि अधिकांश लोग दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं, न कि ईश्वर भय से। यदि मनुष्य समझे कि समाज हित ही आत्महित है, तो वो बिना ईश्वर भय के भी अधिक नैतिक और संयमी होगा। भय से पाला हुआ धर्म असली धर्म नहीं, बल्कि क्षद्म आचरण है। अंततः लेखक बताते हैं कि धर्म, नीति, पुण्य और पाप, ये सब मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो आत्मरक्षा और वंशवृद्धि को सुचारू बनाने के लिए विकसित हुई हैं। ईश्वर इन नियमों का निर्माता नहीं, समाज ही इन्हें बनाता है और समय के साथ सुधारता रहता है। इसलिए सही धर्म वही है जो समाज और मानवता के वास्तविक हित में हो। अध्याय 11 विश्वास और भ्रम। इस अध्याय में लेखक ने धर्म, ईश्वर पूजा पद्धतियों तथा अंधश्रद्धा के नाम पर समाज में फैली कुप्रथाओं का प्रखर और विश्लेषणात्मक विवेचन किया है। लेखक का मूल कथन यह है कि ईश्वर की कल्पना और उससे जुड़ी अंधश्रद्धाएं समाज को विवेक, स्वतंत्रता और वास्तविक नैतिकता से दूर ले जाती हैं। अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य को ये सिखाया गया कि यज्ञ हिंसा से स्वर्ग मिलता है और तीर्थयात्रा से पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार के मत लोगों में ये विश्वास पैदा करते हैं कि नैतिक आचरण से अधिक महत्व पूजा अनुष्ठान का है। बुद्ध और महावीर ने इसी अंधविश्वास का विरोध करते हुए कहा कि सत्य को केवल इसलिए न मानो कि वो परंपरा में कहा गया है, किसी गुरु ने कहा है या सुंदर लगता है। सत्य का मूल्यांकन अपने विवेक से करो। लेखक भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों का उदाहरण देते हुए बताता है कि जहां पुण्य कमाना चाहिए था, वे आज अनैतिकता, पाखंड और शोषण के केंद्र बन गए हैं। नवद्वीप, जो कभी न्यायशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान था, वहां अब भक्ति के नाम पर विनाशकारी कुप्रथाएं फल फूल रही हैं।
भजन का पूरा तंत्र दिखावटी और भ्रष्ट हो चुका है, जिसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। लेखक ये भी दिखाता है कि विभिन्न मतांतरों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि ने अपने अपने धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा और कट्टरता का सहारा लिया। मुसलमानों में शिया सुन्नी संघर्ष इसका उदाहरण है। हसन बिन सब्बा द्वारा युवकों को स्वर्ग का लालच देकर हत्याएं करवाने का घटनाक्रम बताता है कि ईश्वर और स्वर्ग की कल्पना कैसे मनुष्य को हिंसा के लिए तैयार कर सकती है। इसी संदर्भ में लेखक दिखाता है कि एसेसिन शब्द भी इसी परंपरा से निकला है। हिंदू धर्म में अवतारवाद की आलोचना करते हुए कहा गया है कि हर युग में धर्म रक्षा के लिए ईश्वर के अवतार लेने की कथा केवल भय और आशा के मिश्रण से लोगों को नियंत्रित करने का साधन बन गई है। इसी प्रकार ख्रिस्ती पादरियों द्वारा पाप क्षालन, मोक्ष की रसीदें और कब्र में दान पत्र रखने की परंपराएं दिखाती हैं कि धर्म कितनी गहराई से व्यापार बन गया है। अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि अंधविश्वास केवल भारत या पूर्व में ही नहीं बल्कि पश्चिमी समाजों में भी प्रचलित है। उदाहरण स्वरूप स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर के 3 लोगों का एक साथ बीड़ी जलाने पर एक के मर जाने के अंधविश्वास का उल्लेख है। ये दर्शाता है कि मनुष्य कमन सदियों से अवैज्ञानिक धारणाओं का आश्रित रहा है। लेखक स्पष्ट कहता है कि केवल राजनीतिक क्रांति से समाज नहीं बदलेगा। जब तक कि वह पीढ़ी धर्म और ईश्वर की जड़ तक पहुंचकर अंधविश्वास को चुनौती नहीं देगी, तब तक किसी भी व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। उदाहरण स्वरूप कृष्णमूर्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक गुरु कहलाने के बावजूद उन्होंने गुरुत्व का वाड़ा ही तोड़ दिया और युवाओं के लिए स्वतंत्र विचार का मार्ग खोला। लेखक के अनुसार यही मार्ग अंधश्रद्धा का नाश और विवेक की स्थापना समाज को वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाता है। अंत में लेखक युवाओं को संदेश देता है कि उठो, जागो और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो। जो धर्म और ईश्वर के नाम पर छल कपट रचे गए हैं, उन पर प्रश्न करो। सत्य की खोज स्वयं करो। धर्मगुरु आंखें लाल करेंगे, अपमान करेंगे, परंतु मानवता, सत्य और प्रगति के लिए ये संघर्ष आवश्यक है। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वो ईश्वर के नाम पर रची गई झूठी संरचनाओं से मुक्त होकर विवेक, नैतिकता और मानवीयता को अपनाए। अध्याय का समापन इस दृढ़ कथन पर होता है कि सदियों से मानव समाज के शोषण, हिंसा, विभाजन और अंधकार का मूल कल्पित ईश्वर और उससे बने श्रद्धा धर्मी ढांचे में है। जब तक मनुष्य अंधश्रद्धा से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक धर्म, जो मनुष्य की भलाई, विवेक और स्वतंत्रता पर आधारित है, स्थापित नहीं हो सकेगा। अध्याय 12 बुद्धि और विवेक। अध्याय 12 में लेखक अस्तित्व, आत्मा, प्रकृति, समाज, धर्म और मानव कल्याण की गहन दार्शनिक चर्चा करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि संसार किसी ईश्वर की रचना नहीं बल्कि स्वाभाविक विकास का परिणाम है। इसके साथ ही मनुष्य की बुद्धि, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक सार्वभौमिक नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले लेखक तत्व की व्याख्या करते हैं, जिसे वेदांत में ब्रह्म कहा गया है। यह तत्व स्वयंभू है, नित्य, निराकार, अनादि। यही तत्व प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट होकर संसार की विविधता को जन्म देता है। तत्व के विकास से पौधे, पशु और मनुष्य के शरीर बनते हैं, और जब तत्व का मानसिक विकास होता है तो वह आत्मा का रूप लेता है। लेखक का स्पष्ट तर्क है कि आत्मा कोई अलग अमर इकाई नहीं, यह शरीर के साथ विकसित होने वाली प्राण शक्ति मात्र है। बेहोशी, मस्तिष्क विकार, आध्यात्मिक अनुभव या धार्मिक दावे सब मानव मन की जैविक स्थितियों की प्रतिक्रियाएं हैं, इसलिए पुनर्जन्म जैसी धारणाएं तर्कसंगत नहीं। इसके बाद लेखक संसार को एक महान यंत्र कहते हैं जो प्रकृति के अटूट अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार चलता है। इस यंत्र में मनुष्य सहित सभी जीव पहियों की तरह अपनी अपनी जगह पर घूमते हैं, स्वेच्छा से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों के अधीन। संसार को वे घड़ी और वृक्ष दोनों से तुलना करते हैं, घड़ी की तरह क्रमबद्ध और वृक्ष की तरह निरंतर विकसित। संसार किसी की बनाई हुई वस्तु नहीं बल्कि शाश्वत रूप से जारी रहने वाली घटना है। इसलिए ईश्वर जैसी अवधारणा मानव अज्ञान की उपज है, जिसे मनुष्य ने स्वयं गढ़ा, पोषित किया और अब आधुनिक विवेक से वह कल्पना स्वतः समाप्त हो रही है। इसके बाद लेखक मानवीय दृष्टि की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं। संसार में अच्छाई या बुराई कोई वस्तुगत सत्य नहीं, मनुष्य की इच्छा, अनुभव और मानसिक स्थिति के आधार पर बदलने वाले मूल्य हैं। प्रकृति में न सुंदरता है न कुरूपता, सुख दुख भी बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की प्रतिक्रिया में निहित हैं। जिस वस्तु से एक को सुख मिलता है वही दूसरे के लिए दुख का कारण बन सकती है। इसीलिए मनुष्य को अनासक्त रहने और परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से ढालने की शिक्षा दी गई है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की अधिकांश समस्याएं उसकी आत्मरक्षा प्रवृत्ति के विकृत रूप से पैदा होती हैं। भोजन,
यौन आकर्षण और भोग विलास का अनुचित विस्तार मनुष्य को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। वस्त्र, गोपनीयता, लज्जा और दमन की उत्पन्न जिज्ञासा ने मनुष्य के मन में वासनात्मक तनाव और सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ाया। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य संयम, सीमाएं और सामाजिक कल्याण के आधार पर जीवन जिए। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है धन, श्रम और सामाजिक वर्ग। लेखक बताते हैं कि धन संग्रह, स्वार्थ और विलासिता ने श्रम और समाज की शक्ति को दबाया। अमीर वर्ग के दंभ ने गरीबों में विद्रोह, अपराध, भिक्षावृत्ति और दासता को जन्म दिया। समाज तभी सुधरेगा जब मनुष्य आत्मत्याग, श्रम, सम्मान और सेवा के मार्ग पर चलेगा। यही विश्व धर्म की नींव है, जहां प्रेम, ज्ञान और कर्म तीनों संतुलित हों। लेखक धर्म और समाज की संरचना पर भी स्पष्ट दृष्टि देते हैं। कोई ईश्वर न होने के कारण मनुष्य का एकमात्र धर्म समाज है। धार्मिक नियम भी समाज के हित के लिए समाज द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए सामाजिक धर्म का विस्तार परिवार, जाति, देश से आगे बढ़कर समस्त मानवता और फिर सभी जीव जंतुओं तक होना चाहिए। जब समाज वैश्विक होगा तो युद्ध, जाति भेद, रंग भेद और आर्थिक संघर्ष स्वतः मिट जाएंगे। मनुष्य की हिंसा न्यूनतम होने के लिए खाद्य और संसाधन उपयोग में भी संयम आवश्यक है। लेखक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। बच्चे कोरे कागज नहीं होते, वे कई पीढ़ियों की प्रवृत्तियों और संस्कार लेकर जन्म लेते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को उसके प्रकृति के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा मिलनी चाहिए। गुरु, संस्थाएं और समाज यदि सही शिक्षा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सुधरेंगी और समाज स्वर्ग का रूप लेगा। अध्याय के अंत में लेखक मानव धर्म का सार प्रस्तुत करते हैं। सत्य की निरंतर खोज, बुद्धि का विकास, सामाजिक कल्याण में भागीदारी और प्रेम, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य सत्य की यात्रा पर एक पथिक है जो प्रत्येक नए अनुभव और तर्क से आगे बढ़ता है। इस यात्रा में अभिमान का त्याग और विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अध्याय का समापन इस बोध के साथ होता है कि मैं करता हूं का अहंकार मिथ्या है। मनुष्य संसार के अनंत प्रवाह में एक छोटा प्राणी है। यही समझ उसे विनम्र बनाती है और बुद्धि विवेक का द्वार खोलती है। इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद विषय की ऑडियो बुक में।